गाइस, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मेरा नाम है सुरभि तिवारी, आपकी फिजिक्स वाली मैम, और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का सीबीएसई एनसीईआरटी पैटर्न पर बेस्ड एक चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर का पार्ट 1 हमने ऑलरेडी हमारी पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्ज को समझाया। आज हम समझेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस को। अब बच्चों, अगर मैं डायरेक्टली आपसे कहूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इट इज अ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द फील्ड ऑफ अनदर चार्ज। अगर मैं सिर्फ इतना कह दूं तो आपको काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बोलूं, सिंपल सा ये बोल दूं कि इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट, तो क्या ये काम चल सकता है? नहीं। इसके पहले की कहानी को समझना बहुत ज़रूरी है। लास्ट वीडियो में जैसा हमने आपको बताया कि एक एटम के अंदर चार्ज होते हैं और ये जो चार्ज है वो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, इनके बारे में जब हमने बात की थी तो हमने आपको बताया कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। लाइक मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा और नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे और नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद ये जिस फोर्स के कारण एक दूसरे से दूर हो रहे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्योंकि अगर कोई चीज़ रिपेल कर रही है, अगर मैं किसी से दूर हो रही हूँ, मान लीजिए मेरे पास कोई मेरी फ्रेंड आकर के खड़ी होती है और मैं उससे दूर ऐसे कर रही हूँ, तो क्यों कर रही हूँ? मैं क्या कर रही हूँ? मैं एक फोर्स लगा रही हूँ। या अगर मैं किसी को अपने पास बुला रही हूँ तो मैं उसे खींचूंगी, अगेन मैं एक फोर्स लगाऊंगी। तो देयर इज समथिंग वन फोर्स बिटवीन दीज चार्जेस ऑल्सो। तो ये चार्ज को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। तो पोटेंशियल को पढ़ने से पहले हमें फोर्स को जानना ज़रूरी है। तो अमंग इलेक्ट्रिक चार्जेस देयर आर 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, वन इज अट्रैक्टिव एंड अनदर इज रिपल्सिव। तो 2 तरीके के हमारे फोर्सेज होते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज में, एक जो कि अट्रैक्ट करता है और दूसरा जो कि रिपेल करता है, मतलब दूर लेकर के जाता है। तो द लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो लाइक चार्जेस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को दूर हटाते हैं और नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को दूर हटाते हैं। अब दीज फोर्सेज आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड हैंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड इवन व्हेन द चार्जेस आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। अब क्या ज़रूरी है कि 2 चार्जेस को मैं पास में लेके आऊँ तभी ये एक दूसरे के ऊपर रिपल्शन या फिर अट्रैक्शन लगाएंगे? बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ये फोर्स एक्चुअल में नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। जब आपने छोटी क्लासेस में थे और आपने पढ़ा होगा कि भाई फोर्स कई तरीके के होते हैं। कुछ कॉन्टैक्ट होते हैं जिनमें डायरेक्ट हमें कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, जैसे कि अगर मैं किसी को धक्का दे रही हूँ या खींच रही हूँ। और कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं जो नॉन कॉन्टैक्ट होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या फिर मैग्नेटिक। जैसे मैग्नेट अपनी तरफ मेटल को अट्रैक्ट कर लेती है, तो ये क्या है? एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। देयर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन दैम। तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स यहाँ पर भी चार्जेस के बीच में होता है। तो इसके चार्जेस के अराउंड आने पर ही, जैसे हम अगर मैग्नेट की बात करें बच्चों, तो मैग्नेट में जैसे नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं और इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कोई भी चीज़ होगी तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फील करेगी। तो इसका मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है कि देयर मस्ट बी सम फील्ड जो कि चार्ज के आसपास होगी। तो बिल्कुल चार्ज के आसपास एक फील्ड होती है, ठीक है, जिसके कारण उस फील्ड में आने वाले चार्ज को या तो ये रिपेल करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं। अब ये फील्ड कुछ इस तरह से होती है, देख पा रहे होंगे आप, ये पॉजिटिव के आसपास, ये नेगेटिव के आसपास। बस फ़र्क ये होता है कि वहाँ हमें पता है मैग्नेट के केस में कि जो मैग्नेटिक लाइन्स है वो नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में जाएंगी। लेकिन यहाँ पे हमें 2 चीज़ें याद रखनी है कि जो पॉजिटिव चार्ज से लाइन्स निकलती है वो बाहर की तरफ एरो इंडिकेट करता है और जो नेगेटिव में होती है वो अंदर की तरफ होता है। अब जब हम अगर बात करें इलेक्ट्रिक फोर्स की कि कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, तो ये डिपेंड करता है 3 चीज़ों पे। वैल्यू ऑफ चार्जेस ऑन देम, कि कितना चार्ज है किसी पार्टिकल पर, कितना चार्ज है उस पर डिपेंड करेगा। दूसरी चीज़ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब अगर कोई चार्ज यहाँ है, ठीक है, और कोई चार्ज इसके, या फिर अगर हम नेगेटिव की बात करें तो कितनी दूरी पर है, इसके फील्ड में कहाँ पर है, क्या वो यहाँ है या यहाँ है या यहाँ है, इसके डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा कि इस पर कितना फोर्स लगना है। जैसे मैग्नेट में होता है, अगर आप दूर रखोगे किसी चीज़ को तो क्या होगा बच्चों, वो थोड़ा देर में हल्का सा अपने जगह से डिसलोकेट होती है। पास में रखते हो तो बहुत जल्दी ही एक दूसरे से आकर के कांटेक्ट में आ जाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी फील्ड में क्या डिपेंड करेगा कि सबसे पहले तो कि कितना चार्ज है, इसका खुद का कितना चार्ज है, दूसरी चीज़ कि डिस्टेंस कितना है दूसरे चार्ज को अपनी तरफ रिपेल करने या अट्रैक्ट करने में
उसमें कितना उसका डिस्टेंस है, एंड नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन दैम, और दोनों के बीच का मीडियम भी यहाँ पर डिपेंड करता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो जैसा मैंने अभी आपको समझाया था कि हर एक चार्ज पार्टिकल के पास ज़रूर एक फील्ड होती है। तो जी हाँ, द रीजन इन विच अ चार्ज एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स फॉर्म्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों बहुत सिंपल है, जैसे एक चार्ज के चारों तरफ जो फील्ड होती है जिसमें जाकर के हमें फोर्स महसूस हो रहा हो, उसे हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, जिसे हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास दो चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, तो हमें ये समझना है कि जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है उनके आसपास फील्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is the direction of the force that would act on a small positive charge. Therefore, the line representing the electric field are the electric line of force. अब सिंपल सी बात है, अगर एक फील्ड है तो उसमें फील्ड लाइंस होंगी, तो जैसे मैंने अभी आपको यहाँ इंडिकेट करके बताई हुई हैं फील्ड लाइंस, वही फील्ड लाइन यहाँ पर है। अब ये जो फील्ड लाइंस हैं, अगर मैं यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज को ले आऊँ, एक और पॉजिटिव मैं यहाँ पर रख दूँ, तो वो क्या करेगा, एक दूसरे का एरो देखो इनका कैसा हो गया, अपोजिट हो गया। वहीं अगर मैं यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज को रख दूँ, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा बच्चों, ये नेगेटिव चार्ज इनकी डायरेक्शन एक हो जाएगी, मतलब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ अलॉन्ग विद अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज टेंड्स टू मूव इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है बच्चों, स्ट्रेट भी हो सकती हैं, कर्व्ड भी हो सकती हैं, कैसी भी शेप में हो सकती हैं, और जिसमें इन चाहे स्ट्रेट हो चाहे कर्व्ड हो, दोनों पे ही आपका जो पॉजिटिव चार्ज है उसको एक्सपीरियंस होगा फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी लाइंस। अब ये जो लाइंस हैं उनको हमने हमारी स्टडी करने के लिए माना है कि ये इस तरह से लाइंस हो सकती है, वहाँ ऐसी लाइंस को माना जाए तो इस तरह के पैटर्न में ये जो फोर्स है वो काम करता है। The strength of electric force field is represented by how close the field lines are to one another. जैसे हम मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेट में क्या होता है बच्चों, मैग्नेट में जितना पास इलेक्ट्रिक लाइन ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, मैग्नेटिक लाइंस होती है, उतनी ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। जहाँ लोग ज़्यादा वहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा, जहाँ लोग कम स्ट्रेंथ कम। तो वैसे ही इनके साथ होता है, चाहे मैग्नेट हो चाहे आपका चार्ज हो, जितनी ज़्यादा फील्ड लाइंस आपके पास होती वहाँ उतना ज़्यादा चार्ज और इलेक्ट्रिक फोर्स आप महसूस करते हो, और जैसे जैसे अगर आप दूर जाते जाओगे तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कम होता जाता है। तो फॉर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर रेडियली आउटवर्ड एंड फॉर आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज दे आर रेडियली इनवर्ड्स। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक एक सिंगल चार्ज की बात करें, आप बात कर रहे हो अगर पॉजिटिव चार्ज की, तो उसके आसपास जो फील्ड लाइंस होती हैं वो रेडियली आउटवर्ड होती हैं, मतलब बाहर की डायरेक्शन में। और अगर आप नेगेटिव चार्ज की बात करते हो तो हमने कन्वेंशनली ऐसा माना है कि इसमें जो फील्ड लाइंस होती है वो इनवर्ड्स होती हैं। अब आती है बात इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज अ मेजर ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो क्या होगा ये, इट इज़ द मेजर ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताती है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, ये डिपेंड किस पे करेगा कि वो उस पॉइंट पर कैसे लग रही है। जैसे कि अगर आप किसी पानी के झरने के पास जाओ, अब वो पानी के झरने का फोर्स ज़्यादा है या कम है, वो किसके पर डिपेंड करेगा, आप पर, कि आप उससे कितनी दूरी पर खड़े हुए हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी यही बात होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हो तो इसका मतलब आप ये बता रहे हो कि इस पॉइंट पर कितना फोर्स लग रहा है। A positive charge will experience the force in the direction of electric field and a negative charge will experience the opposite direction of electric field. ठीक है, अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पर। तो हमने अभी तक ये जान लिया कि इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होती है और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होता है, और हमने ये भी समझ लिया कि फोर्स क्या होता है। ये जो चार्जेस हैं जिन्हें आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहते हैं, ये एक तरीके का रिपल्शन और अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं। सिर्फ इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से ही ये जो सारी चीज़ें होती है वो होती हैं। अब आती है बात कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या है। अब पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आप ऐसा बोलते हो ना कई बार। तो पोटेंशियल मतलब कि अपने काम को दिखाना कि मैं कितना काम कर सकता हूँ। तो इन अ सिमिलर मैनर
इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी है वर्क डन। कौन सा वर्क डन? टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द फील्ड ऑफ अनदर चार्ज। किसी चार्ज को किसी दूसरी पोजीशन से किसी चार्ज की किसी फील्ड में लाने के लिए जो काम किया जाता है उसी को ही हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहते हैं। ये चार्ज का पोटेंशियल ही इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, तो एक ऐसी चीज़, एक ऐसा काम जिसके वजह से चार्ज एक जगह से किसी दूसरे फील्ड में आ रहे हैं उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। क्लियर है? वी नो दैट इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि हर एक चार्ज के आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब किसी भी चार्ज को अगर आप किसी दूसरे चार्ज के पास ला रहे हो मतलब कि आप उसे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हो। अदर चार्जेस एक्सपीरियंस फोर्स इन दिस फील्ड एंड वाइस वर्सा। दूसरे चार्ज क्या करते हैं? वो इस फील्ड में आकर के फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। अगर मैंने किसी एक चार्ज को चार्ज कर दिया, एनर्जाइज कर दिया, अब क्या होगा? उसके एनर्जाइज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जाइज होगी और वो क्या करेगी? दूसरे चार्जेस को अपनी तरफ खींचेगी। तो जो दूसरा चार्ज उसकी फील्ड में आएगा वो भी एनर्जाइज हो जाएगा। तो ये जो एनर्जाइज करने के लिए किया गया काम है, उसे लाने के लिए जो की गई मेहनत है, उसी को ही हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहते हैं। There is a work done on the charges to keep them together is result in a quantity called electrical potential। तो किया गया काम या जो वर्क डन होता है उसी को ही हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहते हैं। क्लियर है? अब आ जाते हैं आगे कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज द मेजर ऑफ वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू ब्रिंग इट टू द पॉइंट अगेंस्ट ऑल इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। अब एक चार्ज के ऊपर बहुत सारे चार्जेस की फील्ड का फोर्स लग रहा होता है, लेकिन वो वर्क डन जो कि चार्ज को किसी इन्फिनिटी पोजीशन से किसी पर्टिकुलर चार्ज की फील्ड में लेकर आए उसे हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहते हैं। और ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को आप सीधे सीधे शब्दों में कह सकते हो कि ये एक वर्क डन है। The electrical potential near positive charges is positive and near negative charge is negative। अब ये जो पोटेंशियल होता है, अब आप सोचोगे कि मैम यहाँ पर तो सिर्फ पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो क्या अगर हम सिर्फ हमेशा पॉजिटिव चार्ज को ही किसी दूसरे चार्ज की फील्ड में लेके आते हैं जो कि पॉजिटिव हो? बिल्कुल नहीं। पोटेंशियल का मतलब कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, अब चाहे वो पॉजिटिव के पोटेंशियल हो चाहे नेगेटिव पोटेंशियल हो, वही सेम केस यहाँ पर है। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल नियर पॉजिटिव चार्जेस इज पॉजिटिव। तो पोटेंशियल अगर पॉजिटिव चार्ज के पास की बात की जा रही है तो वो पॉजिटिव पोटेंशियल हो जाएगा और पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज के लिए नेगेटिव हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट से हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बनता है, तो वो हम आगे देखते हैं। लेकिन उसके पहले हमें देखना पड़ेगा एक और टर्म जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? The force is represented by E. The EMF of electrical energy source is the work done by the source in driving a unit charge around the complete circuit। मतलब हमें कुछ समझ में नहीं आया। अब देखिए, एक जगह पर लोग उदास बैठे हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल चार्ज नहीं। हमने क्या किया? उनको एक रूम में भेजा, ठीक है, वहाँ से चार्ज होते हैं और दौड़ के बाहर आ जाते हैं। फिर एक उदास आदमी उस रूम में आता है, दौड़ के आता है और फिर बाहर निकल जाता है। तो ये जो ड्राइविंग फोर्स उनके ऊपर लग रहा है ना, उनको जो चार्ज कर दे रहा है, वो काम करता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो वो फोर्स जो कि चार्ज के फ्लो में हेल्प करता है, जो चार्ज पर एक फोर्स प्रोवाइड करता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जैसे कि आप इसे कैसे समझ सकते हैं? वाटर सिस्टम से आपके पास पंप लगा हुआ है, पंप कहलाएगा आपका ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, अब पंप क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। वो जो फोर्स है वो क्या करेगा? पानी को आगे बहाएगा। तो ये जो पानी का बहना है वो उसे आप चार्ज मान लीजिए, और बैटरी पंप है, और पंप से लगने वाला, बैटरी से लगने वाला जो फोर्स है वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो वो फोर्स जो कि चार्ज को पूरे नेटवर्क में फ्लो करवाता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो द EMF of an electrical energy source is the work done by the source in driving a unit charge around the complete circuit। पूरे सर्किट में हम कैसे चार्जेस को बहा रहे हैं, तो वो कैसे बहाएंगे? बैटरी जितना काम करेगी उतने चार्ज बहेंगे। ठीक है, किस पर काम करेगी बैटरी? चार्जेस पर। तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी? EMF इज अगेन अ वर्क डन ऑन चार्ज, तो इसलिए हम लिख सकते हैं E इक्वल्स टू W/Q। क्लियर है? चलिए, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में फिलहाल हमारी इतनी जानकारी काफ़ी है। अब आ जाते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस पर। तो इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट।
ठीक है, इट इज द डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट। अब आप बोलेंगे मैम आप तो उसी चीज को बार बार बोल रहे हैं, एक ही बात को आप उसी चीज को दोबारा 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 बोल रहे हैं, तो डिफरेंस क्या हुआ? तो पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट चार्जेस कैरी हैव बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट। द डिफरेंस ऑफ एनर्जीज, अब एनर्जी मतलब कि मेरे अंदर जितनी एनर्जी उतना पोटेंशियल हो जाएगा। तो भाई दो चार्जेस के बीच में, दो पॉइंट्स के बीच में जो एनर्जीज का डिफरेंस आ रहा होता है, उस दो पॉइंट के बीच की बात को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज अगेन अ पोटेंशियल, बट इट इज नॉट कंपेयर्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स। हमने वहां पर सिर्फ ये बताया था कि पोटेंशियल का मतलब होता है वर्क डन, लेकिन यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस बता रहे हैं, दो लोगों के डिफरेंस की बात कर रहे हैं। एक बात होती है कि कोई डांस करता है, दूसरी बात होती है कि कोई कितना अच्छा डांस कर रहा है, तो हम उसमें किसी को दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे। समझ में आई बात? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या है ये हमें पता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है ये बात अभी हमारे क्लियर हुई है। इसका मतलब द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, द amount of energy difference between the 2 point is known as electrical potential difference. The potential difference is the difference in the amount of energy that charges carries have between 2 points in a circuit, which is again determined by V equals to W by Q. जिसे हम कैसे निकलेंगे? V equals to W by Q से हम इसे डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है कि भाई एक के पास चार्जेस ज़्यादा हैं, एक के पास कम है। अब किन चार्जेस के बारे में हम हमेशा बात करते हैं बच्चों? हम हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। अब एक जगह, जैसे आप इसे पानी के फ्लो से समझ सकते हो कि यहाँ पे A है और B है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम देख रहे हैं। समझ में आई बात? तो ये दो पॉइंट के बीच के चार्जेस का जो डिफरेंस होता है उसी को ही हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, कि किस में कितना पोटेंशियल है, कितना उसमें वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, उन दोनों के बीच का पोटेंशियल चार्जेस का डिफरेंस। क्लियर है? चलिए, तो बच्चों इस वीडियो में हमने अभी तक आपको बता दिया कि बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। 10th क्लास में पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पूछा जाता है, तो बच्चों इसकी डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, जो मैंने अभी आपको बताई थी। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वो भी आपको याद रखना है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। देखिएगा ज़रूर, और अगर इस वीडियो में कहीं कोई डाउट है, अच्छा लगा बुरा लगा, जैसा भी वीडियो लगा है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल करंट के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये। तो चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।